Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. जी, I am Mr. Zahid and today our topic of discussion is subject verb agreement के आज हम subject verb agreement के बारे में पढ़ेंगे जी। इससे पहले हम ये देखते हैं कि subject क्या होता है। subject क्या होता है जी? डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी काम को करने वालों को, किसी काम की करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं कि जो डूअर है, काम परफॉर्म करने वाला कोई बंदा होता है, वो कोई भी एक्टिविटी सर अंजाम देता है तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब क्या होता है जी? एक्शन विच इज़ परफॉर्म्ड बाय अ सब्जेक्ट, कि जो एक्शन है, जो काम है, जो किसी सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया है उसको हम वर्ब कहते हैं। अच्छा, हमारा सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के इन दोनों के दरमियान जो तालमेल है, जिसे हम कह सकते हैं एक करेक्ट रिलेशन है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल और सिंगुलर होता है और इसी तरह वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सब्जेक्ट में हमारे पास जो सिंगुलर होते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं जी? आई भी इसमें एज अ सिंगुलर के तौर पर यूज़ किया जाता है, और उसके बाद ही, शी, इट, इसे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस भी कहते हैं। ही, शी, इट थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, ये एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है। या आगे हमने वर्ड बॉय लिखा है, या डॉक्टर है, या इंजीनियर है, ये जो नाउन होता है जो सिंगुलर, ये भी सिंगुलर के तौर पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, प्लूरल हमारे सब्जेक्ट में क्या बनेगा जी? वी है, दे हैं, बॉयज़ हैं, कि प्लूरल में वी आता है, दे आता है प्रोनाउन, ये भी हाँ, और साथ में जो बॉयज़ है या गर्ल्स हैं या डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं तो मोर देन वन है, तो उसके लिए हम प्लूरल का वर्ड यूज़ करते हैं। तो जिस तरह हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, इसी तरह हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। किस तरह से होता है जी? सिंगुलर में हमारे पास जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर में हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब जो सिंगुलर होगा उसका ऑपोजिट होगा, मीन्स के उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। जैसे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ही, शी, इट है, या सिंगल नाउन है, सिंगुलर नाउन है कोई भी, तो वहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। जैसे शी प्लेज कार्ड्स, वो कार्ड खेलती है, या शी प्लेज विद हर टॉयज़, वो अपने खिलौनों के साथ खेलती है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। इसी तरह सिंगुलर वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में इज़ है, एम है, वाज है या हैज़ है, तो ये सिंगुलर वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं। प्लूरल वर्ब्स क्या होंगे जी? प्लूरल वर्ब में जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाएगी, यानी कि प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, तो वो प्लूरल फॉर्म होगी। उसके बाद जी आर है, वर है, हैव है, तो ये प्लूरल वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। तो जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात होती है कि हमने, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करना है, और अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तो वहाँ पर हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, हॉर्सेज रन फास्ट, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है हमारा पास जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हम फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, इसमें एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाएगा। या दूसरे अल्फाज में अगर हम ये कहें कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस आता है, सब्जेक्ट्स के साथ एस आता है, तो हम फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं करेंगे, ये उसके काउंटर हम कह सकते हैं, मुखालिफ इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब उस हिसाब से इस्तेमाल होती है। हॉर्सेज रन फास्ट, तो यहाँ पर जो रन है ये प्लूरल फॉर्म को जाहिर कर रहा है, ना कि यहाँ पे रन्स आएगा। सेम इज द, अगर हम दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं, अ हॉर्स रन्स फास्ट, तो यहाँ पर अ हॉर्स जो है वो एक घोड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सिंगुलर को, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके साथ जब सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करेंगे तो वो एस इसके साथ इजाफा होगा, आर यू एन एस रन्स आएगा, तो द हॉर्स रन्स फास्ट, एक घोड़ा तेज दौड़ता है। तो मीन्स कि अगर सब्जेक्ट के साथ एस हमारा यूज़ होता है तो वो प्लूरल को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो उसके हम एडवर्स यानी कि मुखालिफ जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे वहाँ पे एस या ई एस इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट आता है
उसके एंड पे एस नहीं आ रहा है, जैसे बॉयज से बॉय है, गर्ल से गर्ल है, तो वहाँ पर हमारे वर्ब है उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में SEIS का इजाफा करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, जैसे चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज, के बच्चे डू नॉट मेक अ नॉइज शोर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन है ये हमारे पास प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल चाइल्ड इसकी सिंगुलर होती है, तो चिल्ड्रन के साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डू नॉट आता है प्लूरल के साथ, ना कि डज नॉट आता है। और जब भी हम इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर आगे फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो सिंगल ही आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ना कि उसके साथ SEIS का इजाफा होगा। तो जो बच्चे अमूमन जो मिस्टेक्स करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि जब उसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो वहाँ पर वो प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर देते हैं, जैसे चिल्ड्रन के साथ डू आना है तो डज नॉट यूज़ कर देते हैं, या चाइल्ड है चाइल्ड के साथ डज नॉट आना है तो वहाँ पे डू कर देते हैं, तो ये मिस्टेक बनती है। तो इस बात को ज़हन में रखना है कि तब तक ये एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होगा जब हम इसके साथ इसका जो रेलिवेंट वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज, बच्चे शोर नहीं करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड किसको कहते हैं? कंपाउंड जैसे वर्ड से ही है कि जब दो अल्फाज से का मुरक्कब हो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनता हो तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे जॉइन टू और मोर वर्ड्स विद एंड है, और है, एंड नॉर। एंड के साथ अगर हम दो अल्फाज को या नाउन को मिलाते हैं, और से मिलाते हैं, एंड नॉर या नॉर से मिलाया जाता है कि जब हम दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ मिलाएंगे और से मिलाएंगे या नॉर से मिलाएंगे तो उसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। अच्छा, आगे हम इसके अब कंपाउंड सब्जेक्ट्स में हमने डेफिनेटली इट रिप्रेजेंट्स मोर देन टू सब्जेक्ट्स, ये दो सब्जेक्ट से ज़्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसको एंड से मिलाएंगे तो डेफिनेटली इसके साथ हम जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं जी, असलम एंड अली। तो यहाँ पर असलम नाउन जो है, अली जो है, ये दो नाउन्स हैं, इनको हमने एंड के साथ आपस में मिलाया है तो डेफिनेटली इसके साथ अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी प्लूरल ही यूज़ करेंगे। असलम एंड अली आर सिंसियर टू देयर स्टडीज़, के वो अपने जो तालीम है उसके साथ बहुत ही लॉयल हैं, वफादार हैं। तो यहाँ पर एंड के साथ हमने दो सब्जेक्ट्स को मिलाया है तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही इस्तेमाल होगा। अच्छा, अगर हम अपनी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, अली और हिज ब्रदर इज एट फेयर, मतलब कि अली, यहाँ पर भी दो हैं, हमारे पास अली है और ओ आर हिज ब्रदर, तो ये हम पर दो नाउन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसे एंड से नहीं और से मिलाया। और का मतलब होता है या, तो मीन्स कि जब हम दो सब्जेक्ट्स को और से मिलाएंगे तो वहाँ पर हम वो एक सिंगुलर की बात हो रही है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी हम सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। तो अली और हिज ब्रदर इज एट फेयर यहाँ पर आएगा, ना कि आर आएगा। तो यहाँ पर इज इट विल बी अ करेक्ट आंसर कि जब भी हम दो कंपाउंड सेंटेंस को एंड के साथ या और के साथ या नॉर के साथ मिलाते हैं तो वहाँ पर हमने ये ज़हन में रखना है कि जब एंड से हम दो सेंटेंस को मिलाएंगे तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब अपना प्लूरल यूज़ करेंगे, और अगर और से आता है तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम इस रूल में कंपाउंड सेंटेंस में एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है जी, वो हम यहाँ पे बात करते हैं जी। एक्सेप्शन इसमें ये है कि इफ़ टू वर्ड्स जॉइंट विद एंड, जब हम दो अल्फाज को एंड से मिलाते हैं वो एक पर्सन या थिंग या एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। इफ़ टू जॉइंट वर्ड्स रेफर टू सिंगल पर्सन, कि अगर टू दो अल्फाज जो हमने मिलाए हैं रेफर टू अ सिंगल पर्सन, एक ही इंसान की तरफ या थिंग की तरफ इशारा करता है, यूज सिंगुलर वर्ब, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से? एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, जैसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रेज है टाइम एंड टाइड, इसके साथ हम वेट्स यूज़ करेंगे क्योंकि टाइम एंड टाइड वक्त के लिए वर्ड यूज़ हुआ है कि वक्त किसी का इंतज़ार है, वक्त और लहर किसी का इंतज़ार नहीं करती। तो यहाँ पर वेट्स आएगा ना कि वेट आएगा, तो यहाँ पर एस का इजाफा होगा। तो ये एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी उस लिहाज से सिंगुलर यूज होगा। नेक्स्ट है जी, ब्रेड एंड बटर इज नॉट ईजी टू अर्न नाउ अ डेज।
तो ब्रेड एंड बटर रिस्क जैसे कमाना है कि रोजी रोटी कमाना आज के दौर में बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो ब्रेड एंड बटर ये भी एक सिंगल आइडिया को, सिंगल आइडेंटिटी को बयान कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर है इज उसका इस्तेमाल करेंगे एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये जो हमारा जो जवाब होगा वो करेक्ट होगा। अच्छा, अपने नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट्स विद आर्टिकल। कि अगर हम कंपाउंड सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड के साथ दो सब्जेक्ट्स को मिला रहे हैं, तो उनके साथ अगर आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है ए एन या दी का, तो किस लिहाज से हम जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इफ आर्टिकल ए एन दी इज यूज्ड बिफोर ओनली वन नाउन इट रेफर्स टू सिंगल पर्सन। ओनली वन नाउन या वन सब्जेक्ट जिसे हम कह सकते हैं, इट रेफर्स टू अ सिंगल पर्सन। तो ये सिंगल पर्सन को नुमाइंदगी कर रहा है। आर्टिकल ए एंड दी है बिफोर वन नाउन या वन सब्जेक्ट, तो इट रेफर्स अ सिंगल पर्सन। तो किसकी? वो सिंगल पर्सन की। सपोज जैसे कि आर्टिकल दो सब्जेक्ट हमने हैं, उसमें सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया है और एंड के बाद सेकंड सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल नहीं यूज़ किया, तो वो सिंगल आइडेंटिटी को, सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। तो वहाँ पर हमने सिंगल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। जैसे द प्रेसिडेंट एंड CEO इज़ लॉयल पर्सन। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है एक हमारे पास जो नाउन है, दूसरा है CEO है। तो ये दो सब्जेक्ट्स हैं, इनको हमने एंड के साथ आपस में मिलाया है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो प्रेसिडेंट से पहले हमने आर्टिकल दी का इस्तेमाल किया है और एंड के बाद CEO से पहले आर्टिकल दी का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये शो कर रहा है कि ये एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर ये एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि इज होगा। तो यहाँ पर द प्रेसिडेंट एंड CEO इज लॉयल पर्सन, के प्रेसिडेंट और CEO वो बहुत ही लॉयल, वफादार शख्स है, इंसान है। द पोएट एंड क्रिटिक हैज़ कम। अब यहाँ पर द पोएट है एंड क्रिटिक है, तो यहाँ पर भी पोएट और क्रिटिक दो जो नाउन्स हैं, हमने उनको एंड के साथ या दो सब्जेक्ट्स को एंड से मिलाया है। तो फर्स्ट हमारा जो नाउन है उसके बाद हमने आर्टिकल दी यूज़ किया है, सेकंड से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इट मीन्स कि इट आल्सो रेफर्स टू द सेम पर्सन, एक ही आदमी की तरफ इशारा कर रहा है। तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हैज़ कम, कि जो पोएट एंड क्रिटिक हैज़ कम, कि वो आ चुका है, कि वो पोएट भी है और वो क्रिटिक एक तजिया निगार भी है और वो इस महफिल में या यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट विद आर्टिकल में, अगर हमारे दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, दो सब्जेक्ट्स को हमने एंड से मिलाया है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले भी आर्टिकल यूज़ हुआ है, सेकंड सब्जेक्ट से पहले भी आर्टिकल यूज़ हुआ है, तो वो दो डिफरेंट पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और वहाँ पर हमने आर्टिकल भी प्लूरल का इस्तेमाल करना है, ना कि सिंगुलर यूज़ करना है। एग्जाम्पल से हम इसको समझ करने की कोशिश करते हैं। सेम हमने ली है जी, जैसे द पोएट एंड द क्रिटिक। अब यहाँ पर पोएट से पहले भी आर्टिकल मौजूद है दी, क्रिटिक से पहले भी आर्टिकल मौजूद है दी। तो इट मीन्स कि जब हम दोनों से पहले एंड के साथ हमने दो सब्जेक्ट्स को मिलाएंगे और दोनों से पहले आर्टिकल दी आएगा, तो वो दो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करेगा और वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। तो हैव कम, तो हैव बिन ऑनर्ड, कि उनकी इज्जत की गई। तो यहाँ पर द क्रिटिक एंड द पोएट, जब दोनों के साथ आर्टिकल यूज होगा तो वो डिफरेंट पर्सन्स को रिप्रेजेंट करेगा और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। द प्रेसिडेंट एंड द CEO हैव अराइव्ड, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट है एक नाउन और दूसरा CEO, तो इन दोनों से पहले हमने आर्टिकल दी का यूज़ किया है और इनको हमने एंड के साथ मिलाया भी है। तो इट मीन्स के इट रेफर्स टू डिफरेंट पर्सन्स, के ये भी दो मुख्तलिफ अफराद के बारे में बात हो रही है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट से पहले हमने आर्टिकल दी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हैव आएगा, ना कि हैज़ का इस्तेमाल होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट रूल की तरफ हम चलते हैं। सब्जेक्ट वन वर्ब अग्रीमेंट, के सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में यानी कि जब दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ मिलाया जाता है तो हमने सब्जेक्ट वन के मुताबिक वर्ब यूज़ करना है या सेकंड के मुताबिक यूज़ करना है। तो इस रूल में हम वो देखेंगे। अच्छा, एज वेल एज, ये चंद वर्ड्स हैं,
या फ्रेजेस जिसे हम कह सकते हैं कि जब भी ये सेंटेंस के अंदर यूज़ होंगे तो इनके साथ हमेशा जब भी हम वर्ब यूज़ करेंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट या सब्जेक्ट वन के मुताबिक अपना वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से हैं जी? एज वेल एज है, अलॉन्ग विद है, बिसाइड्स है, लाइक, एक्सेप्ट, इन एडिशन टू, बट, एक्सेट्रा कि इन फ्रेजेस का इस्तेमाल जब भी सेंटेंस में होगा तो जब भी हम इसमें जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो वो सब्जेक्ट वन यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। द कैप्टन विद हिज प्लेयर्स हैज़ लॉस्ट द मैच। तो यहाँ पर द कैप्टन ये फर्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है, हिज प्लेयर्स जो इसमें सेकंड है, इन दोनों को हमने किससे मिलाया है? इन दोनों को हमने विद के साथ मिलाया है। तो जब विद से हम मिलाएंगे तो हमने जो वर्ब का इस्तेमाल करना है वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके मुताबिक करना है। तो द कैप्टन विद हिज प्लेयर्स हैज़ लॉस्ट द मैच, कैप्टन अपने खिलाड़ियों के साथ उसने मैच हार दिया। सेकंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ही एज वेल एज आई इज वाइज। तो यहाँ पर हमने दो सब्जेक्ट्स को मिलाया है एज वेल एज के साथ, तो ही एज वेल एज आई इज वाइज आएगा, क्योंकि हमने एज वेल एज के साथ भी जब दो सब्जेक्ट्स को मिलाएंगे तो हमने जो वर्ब का यूज करना है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक करना है। तो ही इज वाइज जैसे बन जाएगा वो अक्लमंद है, एज वेल एज आई जैसा कि मैं अक्लमंद हूँ। तो यहाँ पर एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट्स को मिलाएंगे तो वहाँ पर भी हम वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर दो सब्जेक्ट्स के दरमियान फ्रेजेज या कोई क्लॉजेज आती है तो उसके लिहाज से हमने किस तरह से यहाँ पे वर्ब का यूज़ करना है। फ्रेजेज एंड क्लॉजेज बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान अगर फ्रेजेज और क्लॉजेज आते हैं तो उसमें भी हम फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक ही हमारा वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यानी जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, एनीवन हु सीज हिज फ्रेंड्स रन टू ग्रीट हिम। एनीवन कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हम जिसमें कहते हैं कि कोई भी शख्स, हु सीज जो देखता है हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों को, तो यहाँ पर हिज फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल नाउन है, लेकिन हमने हम पास जो फर्स्ट सब्जेक्ट है एनीवन है तो उसके मुताबिक हमने यहाँ पे वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पर एनीवन हु सीज हिज फ्रेंड्स रन टू ग्रीट हिम, तो रन्स यहाँ पर आएगा ना कि रन आएगा, कि जो भी अपने दोस्तों को देखता है वो उनसे मिलने के लिए दौड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है द बॉय ऑन द फील्ड प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर द बॉयज हैं, ये प्लूरल नाउन है, तो डेफिनेटली जब प्लूरल नाउन है तो वहाँ पर हमारे पास जो वर्ब है उसके लिए भी हमें प्लूरल ही चाहिए। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है तो उस वर्ब के साथ जब एस या एस हम नहीं यूज़ करते तो वो प्लूरल नाउन को वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। तो द बॉयज ऑन द फील्ड प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर ऑन द फील्ड ये फ्रेज यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है और इसमें ऐसे इसका इजाफा नहीं करना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये तकरीबन हाफ हमने रूल्स को आज डिस्कस किया है, जो रिमेनिंग हाफ रूल्स हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।